students, I am Niti Srivastava, your English teacher from MGM स्कूल। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल्स क्या होते हैं। आई होप आपको याद होगा, मैंने इनकी डेफिनेशन बताई थी। आर्टिकल्स आर member of a group of bird called determinants। ये आर्टिकल्स की डेफिनेशन है। आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड कॉल्ड डिटरमिनर्स that are used before nouns। used होते हैं ये किसके पहले? नाउन के पहले। आर्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स बोलते हैं। that are used before nouns, जो नाउन्स के पहले यूज होते हैं। मैंने आपको बताया था कितने काइंड्स होते हैं आर्टिकल्स के। there are two kinds of articles। ठीक है ना? आर्टिकल्स के टू काइंड्स मैंने आपको पढ़ाए थे। कौन कौन से काइंड्स होते हैं? फर्स्ट होता है डेफिनेट आर्टिकल, ओके। सेकेंड होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे जो आसपास का वातावरण है, आसपास का जो आर्टिकल्स टू काइंड्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसा कि मैंने बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ए और एन कौन से आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल्स के टू काइंड्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको इनके कुछ रूल्स बताए थे। किसके? इनडेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स हमने पढ़े थे कि ए और एन कहाँ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉय, ओके। अब यहाँ पर यूज हुआ ए आर्टिकल, है ना। बॉय क्या है? नाउन है। नाउन के पहले हमने क्या यूज किया? ए आर्टिकल यूज किया, ठीक है। तो हमारा जो रूल्स 1 था उस पर हमने बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि स्टार्ट होती है किससे? कॉन्सोनेंट से। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होती है किससे? कॉन्सोनेंट से, बिफोर इट वी यूज ए आर्टिकल, ओके। और हमारा जो दूसरा रूल्स था वो क्या था कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होती है किससे? वॉबल्स से, ठीक है ना। वॉबल्स मैंने बताए थे। वॉबल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉबल्स होते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होती है किससे? वॉबल्स से। यहाँ पर ई क्या वॉबल्स है, तो बिफोर इट वी यूज एन आर्टिकल, ठीक है। ये रूल्स मैंने आपको बताए थे। और भी बहुत सारे रूल्स मैंने इसमें आपको बताए थे। जैसे कि कुछ वर्ड्स बताए थे मैंने जो जिसमें क्या होता है? एच साइलेंट होता है। तो साइलेंट के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ओके। कैसे मैन है वो? ऑनेस्ट मैन है। यहाँ पर एच क्या है? आपका साइलेंट है। तो साइलेंट लेटर के पहले हम यूज़ करते हैं एन आर्टिकल का, ठीक है ना। एच साइलेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर रहे हैं? ओ से कर रहे हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो इस तरह से मैंने आपको पहले बताए थे कि जो साइलेंट लेटर होते हैं तो उनके पहले हम आर्टिकल एन यूज़ करते हैं। और भी बहुत से वर्ड्स थे जैसे कि आवर,
AR। अब हम बता दूं मैं आपको कि मैन ओके, कौन से होते हैं। तो इनके सबके पहले आप क्या यूज़ करेंगे, इनके पहले हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। ये हम अपनी पिछली क्लास का कुछ मैं आपको रिमाइंड्स करा रही हूँ। ओके, हमने सिनेमा हॉल बनाया, तो आपको मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स पढ़ा दिए थे। फिर हमारा बचा था डेफिनेट आर्टिकल। ओके, रोड बनाए। तो डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, अब मैं आपको उसके रूल्स बताऊंगी। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है ना। कुछ और भी ऐसे वर्ड्स थे जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा था, जिनका प्रोनाउंसिएशन वॉवल से हो रहा था, बट वो देखने में क्या थे, कॉन्सोनेंट थे, जैसे कि MA, MLA, SDO, ठीक है ना। इनके पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया था एन आर्टिकल, ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द। तो डेफिनेट आर्टिकल द होता है। डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेट आर्टिकल की हम इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल जनरली points out a particular person, place or thing। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द। डेफिनेट आर्टिकल जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को और थिंग को क्या करता है, ये पॉइंट्स आउट करता है, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम इसका लिखते हैं रूल नंबर 1। रूल्स क्या कहते हैं इसका, अब इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कौन सी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होती है कि सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम जब आती है तो हम यूज़ करते हैं कौन सा आर्टिकल, AN। ओके, यदि वो क्या आती है सेकंड और थर्ड टाइम, वही नाउन सेकंड और थर्ड टाइम आती है, तो हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल। अब कैसे, इसका एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ। मोहन bought pen। ओके, पेन इज Japanese। इस सेंटेंस में क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। मोहन बॉट अ पेन, अब फर्स्ट आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स है, उस पर आर्टिकल आएगा ए। मोहन ने क्या किया, बॉट ए पेन। ओके, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब फर्स्ट टाइम आई, पेन क्या है, नाउन, फर्स्ट टाइम आई तो हमने यूज़ किया ए आर्टिकल। अब वही पेन क्या हो रहा है, सेकंड टाइम यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। ओके, मोहन बॉट अ पेन, द पेन इज Japanese। यहाँ पर क्या हो रहा है, मोहन ने एक पेन लिया, फिर जब नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, उसी पेन की बात कर रहे हैं कि वो पेन कैसा है, जापानीज़ पेन है। मोहन ने एक पेन लिया और वो पेन कैसा है, Japanese है। और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अम्ब्रेला। I have umbrella. Umbrella is very good. ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, I have umbrella। umbrella क्या हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब फर्स्ट टाइम ये नाउन आ रही है, तो umbrella, जैसे कि हमको पता है यू का प्रोनाउंस हो रहा है अम्ब्रेला, ठीक है। तो जहाँ पर अ प्रोनाउंस हो रहा है मतलब वॉबल साउंड आ रहा है,
तो इसके पहले हम यूज़ करेंगे एन। आई हैव एन अम्ब्रेला। और जब सेकेंड टाइम वही नाउन यूज़ हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे? द अम्ब्रेला इज़ वेरी गुड। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज बुक। ओके, दिस इज बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है कि यह वही बुक थी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं क्या कर रही थी, हमने पहले बात कर चुके थे। तो वही बुक मतलब पहले आप उस बुक के बारे में बात कर चुके। तो बिफोर इट वी यूज द आर्टिकल। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बताया, आर्टिकल की डेफिनेशन हमने पढ़ी। कितने काइंड्स होते हैं आर्टिकल के? डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इनके रूल्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। पहली हमारी जो क्लास थी उसमें ए और एन के रूल्स आप लिख चुके थे। ए कहाँ यूज़ होता है और एन कहाँ यूज़ होता है। ओके, डेफिनेट आर्टिकल, इसमें मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन बताई। डेफिनेट आर्टिकल जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, तो रूल नंबर क्या बोलता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब फर्स्ट टाइम आती है तो उसके पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन यूज़ करते हैं, और जब वही नाउन क्या होती है सेकंड टाइम आती है तो बिफोर इट वी यूज़ द आर्टिकल। ओके, ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। जहाँ पर क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो इससे पहले आप क्या यूज़ करेंगे? द आर्टिकल यूज़ करेंगे। कहीं भी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री यदि आई है आपके सेंटेंस में तो बिफोर इट वी यूज़ द आर्टिकल। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, राजीव इज tallest. Rajiv is tallest boy in the class. Okay, this is our example. सुपरलेटिव डिग्री, आपने डिग्री पढ़ी होगी। कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आती है बिफोर इट वी यूज द आर्टिकल। राजीव इज द tallest boy in the class. Okay, next example और देखते हैं। मिस्टर झा is oldest man in the village. ठीक है, मिस्टर झा क्या है? मिस्टर झा इज ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। मिस्टर झा क्या है? ओल्डेस्ट मैन। अब यहाँ पर ओल्डेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज होगा? द आर्टिकल। मिस्टर झा इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। द एवरेस्ट इज The Everest is highest peak. Everest is the highest peak of the world. अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल।
द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल, ठीक है। ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे और इसके आगे के रूल्स हैं और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप इतना आज आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।